बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज पाकिस्तान की तारीख़ का एक अहम तरीन दिन है, क्योंकि आज इमरान खान साहब ने अपनी 22 साल तो नहीं, अब तो 26 साल हो गई। 22 साल तो तब थे जब वो इक़्तिदार में आए थे। तो अपनी 26 साल सियासी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जलसा करना है, सबसे बड़ा पॉलिटिकल इवेंट उन्होंने करना है। ये उनका दावा है, उनकी पार्टी का दावा है। देखते हैं क्या होता है। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो देखी, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अरशद भाई के यूट्यूब चैनल के ऊपर वो वीडियो अपलोड हुई। उनकी बेटी की आवाज़ में एक बेटी अपने बाप से बात कर रही है। मैंने उसको अपने यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में डाला। आप उसको वीडियो को देखिएगा और सोचिएगा कि किन हालात में वो शख्स काम कर रहा था, किस तरह के हालात उसके लिए पैदा कर दिए गए थे और अब उनके घर वाले क्या महसूस करते हैं। उस दर्द को महसूस कीजिएगा। जिन्होंने अरशद भाई को इस हालत को पहुंचाया है ना, टके की इज्जत नहीं है उनकी दुनिया में। लेकिन वो ज़रा एक लम्हे के लिए सोचें कि अगर उनके बच्चों के साथ इस तरह जुल्म हो और उनको उठाकर इस तरह दरिंदगी के साथ मार दिया जाए, या उनके बच्चों को सिर्फ बोलने के जुर्म में जंगल में जाकर रहना पड़े, 2 महीने वहां पे गुजारने पड़े, छुपते फिरे एक खौफ के साए में, लेकिन वो हक बात करता रहे। कैसी जिंदगी गुजारी है उसने, कैसा जहाद किया उसने। तो ये जो जमीन तंग करने वाले लोग हैं ना, उन्होंने हमें वाकई बहुत तकलीफ दी है। हम इसमें से गुजरे, हम इसको जानते हैं। लेकिन अरशद भाई की बेटी की आवाज़ में जो दर्द तकलीफ मैंने महसूस की है, मैं उसको अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। मेरे पास अल्फाज कम पड़ जाते हैं, बहुत कम कभी ऐसा होता है। बोलने का ही काम है मेरा। लेकिन उस बेटी की आवाज़ सुनने के बाद मैं काफ़ी देर तक खासा परेशान रहा हूँ। आप इस वीडियो को ज़रूर सुनिए और सोचिए कि क्या हम अरशद शरीफ का कर्ज उतार सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा, हम आपके साथ मिलकर चलेंगे। अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा और इंशाअल्लाह हम इंसाफ हासिल करेंगे। इबरत का निशान बनेंगे वो सारे लोग जिन्होंने ये दिन दिखाया है, और इंशाअल्लाह ज़रूर बनेंगे। इमरान खान साहब एक बहुत बड़ा जलसा करने वाले हैं। लॉन्ग मार्च उनका मुकम्मल हो रहा है रावलपिंडी में। बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। रावलपिंडी ने जो देखा गुज़िश्ता 3 दिनों में, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा लगता था एक दुनिया रोज़ाना बाहर निकलती है और रात गए वापस जाती है। इमरान खान साहब ने जहाँ पहुँचना है वहाँ ऐसी सूरत हाल हम सोच भी नहीं सकते थे। रावलपिंडी पूरा शहर बाहर निकलता था, वापस अंदर जाता है। वो इस बात की खुशी मना रहे हैं कि उनका लीडर उनके शहर में आ रहा है और उनका लीडर अपने मार्च का इख्तिताम इसी शहर में कर रहा है। अब रावलपिंडी में कोई ऐसा है जिसे बहुत गुस्सा है, जिसे बहुत तकलीफ है, जिसका दर्द ख़त्म ही नहीं हो रहा, जो बेचारा दर्द से बुलबुला रहा है, जो बेचारा कर्ब में है, तकलीफ में है। अब वो बेचारा हरकतें और तो कुछ शायद कर नहीं सकता, लेकिन वो ये कर रहा है कि कुछ ना कुछ करके कभी स्टेज उखाड़ो वहाँ ले जाओ, कभी स्टेज उखाड़ो वहाँ ले जाओ, यहाँ मत लगाओ वहाँ मत लगाओ। यानी ये, और वो बेचारे लोग जो काम कर रहे हैं मजदूर, उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हमें तो जी बताया जाता है पुलिस की जाने से कि ऊपर से ऑर्डर आए, ऊपर से। रावलपिंडी में ऊपर से ऑर्डर कौन देगा? परवेज लाई देगा? कभी भी नहीं देगा। मुंह सलाई देगा? कभी भी नहीं देगा। राणा सनाउल्लाह के ऑर्डर पंजाब पुलिस क्यों मानेगी जब उनके बाद अपना वजीर आला और आईजी भी मौजूद है? तो ये जो ऊपर से ऑर्डर आए हैं ना, वो बहुत गुस्से में है। अल्लाह ताला उसको सब्र अता फरमाए, हिम्मत अता फरमाए। आगे एक बड़ी लंबी ज़िंदगी है, बड़ी मुश्किलात होंगी, बहुत ज़्यादा तकालीफ होंगी, लेकिन ये ज़िंदगी है, ये बड़ी सख्त है, इसको गुजारना पड़ेगा। अरशद भाई ने भी बड़ी सख्त ज़िंदगी गुजारी है। इतनी मुश्किलात के बारे में तो शायद कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन जिनकी वजह से अरशद शरीफ भाई को छुपना पड़ा है ना, वो ज़िंदगी भर अब छुपते रहेंगे। याद रखना, हमारा शहीद आपका पीछा करेगा, आपका पीछा करेगा। आप हमेशा छुपते रहेंगे, डरते रहेंगे, और हम आपके लिए अरशद शरीफ को एक डरावना ख्वाब बना देंगे। देखते जाएं इंशाल्लाह हम करते क्या है।
नए आर्मी चीफ के बारे में अमेरिका की कुछ असेसमेंट्स हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। जनरल आसिम मुनीर के बारे में, नए आर्मी चीफ को फौज पर अवाम का एतमाद बहाल करने का चैलेंज दरपेश है, यह अमेरिकी मीडिया कह रहा है। बरतानवी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में कहा गया है कि पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ को 2 फौरी अहम चैलेंजेस का सामना होगा। पहला, मुल्क की गैर मुस्तहकम माशी हालत, यानी मईशत बहुत बुरी है पाकिस्तान की, इसको कैसे ठीक किया जाए। और दूसरा, फौज पर अवाम का एतमाद बहाल करना। अब ये जो 2 गैर मुल्की अखबारात हैं, द टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट, एक बरतानिया से एक अमेरिका से है, उन्होंने कहा पाकिस्तान पर 2 मुख्तलिफ खबरें इन्होंने शाया की हैं। पहली यह है कि जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की तैनाती के लिए 6 सीनियर तरीन जनरल्स के नामों पर मुश्तमिल समरी सदर आरिफ अलवी को भेजी गई, और दूसरी जब सदर ने पाकिस्तान फौज के नए सरबराह जनरल आसिम मुनीर की तैनाती की मंजूरी दी थी। पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर अमरीकी ज़राए अबलाग के समेत दीगर टीवी चैनल्स और न्यूज़ वेबसाइट में खबरें और मालूमात का सिलसिला जारी है। और मामला यह है, द टाइम्स के मुताबिक कि कई लोग आर्मी चीफ की तैनाती पाकिस्तान में सिविलियन और सियासी मंजरनामे के हवाले से इंतहाई अहम समझते हैं। 75 साल पाकिस्तान की तारीख में आधे से ज्यादा अरसे तक फौज हुक्मरानी करती रही है, बल्कि सिविलियन हुक्मरान के तहत भी फौजी क़यादत ने ही पाकिस्तान की सियासत में अपना किरदार अदा किया है। अमरीकी अखबार भी कह रहे हैं, गैर मुल्की अखबारात भी कह रहे हैं। और जिस तरह से इमरान खान साहब को इक़्तिदार से हटाया गया, जिसके बाद उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इस इक़दाम के पीछे पाकिस्तानी फौज, अमरीका और उनके सियासी हरीफों की साजिश का नतीजा है, जिसके बाद रवां साल पाकिस्तान की सियासत में फौज की मुदाखलत अहम मौजू बना रहा। फौज पर तनकीद की वजह से फौज पर अवामी अदम एतमाद बहुत बढ़ गया है और मुल्क के अंदर ही इदारे की साख को शदीद नुकसान पहुंचा है, ये द टाइम्स ने दावा किया है। अमरीकी अखबार ने दावा किया कि सियासी इंतशार फौज के अंदर इख्तलाफात की वजह बने। कई निचले दर्जे के अफसरान खामोशी से पीटीआई चेयरमैन की हमायत कर रहे हैं, यह अमरीकी अखबार कह रहा है। और हमायत कर रहे थे, जबकि आला अफसरान इमरान खान के फौज पर इल्ज़ामात को बर्दाश्त नहीं कर पाए। इस तरह की बहुत सारी और चीज़ें हैं, मेरे ख्याल में खुराफात भी हैं बीच में। सारी चीज़ों तो मैं इत्तफाक नहीं करता, लेकिन यह बात है कि आर्मी चीफ को बड़ा काम करना पड़ेगा इन 2 चीज़ों में। एक तो उनको इकॉनमी को संभाला देना पड़ेगा, ये इनका काम ही नहीं है, ये तो इकोनॉमिस्ट का काम है। आर्मी चीफ इकोनॉमिस्ट तो नहीं होता, और ये हुकूमत का काम है, आर्मी चीफ हुकूमत भी नहीं होता, तो कैसे करेगा। दूसरा, आर्मी चीफ का ज़रूरी काम यह है कि वो अवाम का एतमाद फ़ौज के ऊपर बहाल करे और अवाम और फ़ौज के दरमियान दूरियां ख़त्म करके ताल्लुकात को बहुत बेहतर करें। ये फ़ौज के मोराल के लिए भी बहुत अच्छा है। हाँ, ये काम आर्मी चीफ के करने का है, वो ये कर सकते हैं। ये दोनों काम करने का आसान तरीका क्या है, मैं आसान फार्मूला आपको बताता हूं। मैं नहीं कह रहा कि आर्मी चीफ ये इलेक्शन करवा सकते हैं या उन्हें करवाने चाहिए, उनको इसके अंदर हिस्सा भी नहीं लेना चाहिए। इलेक्शन कब होगा, कैसे होगा, कौन करवाएगा, आर्मी चीफ का इससे कुछ लेना देना नहीं है और ना होना चाहिए। बाहर रहे, अपना काम करें, आपका काम सरहदों की हिफाजत है, आप वो करें। इमरजेंसी में जब आपको कॉल किया जाए तो आप आएँ और आके जो हुकूमत वक्त है उसके हुक्म के मुताबिक आप काम करें, बस ठीक है, यही काम है। हाँ, लेकिन एक काम वो कर सकते हैं जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, कि वो जो एल्फी लगाई गई थी ना, जिससे जोड़ा गया है पीडीएम की तमाम जमातों को, जिनकी ना शक्लें एक जैसी, ना करतूतें एक जैसी, ना उनकी सोच और नजरिया एक जैसा, ना उनके मफादात एक जैसे, अभी उन्होंने आपस में लड़ना भी है थोड़े अरसे के बाद। तो वो जो एल्फी लगाई गई थी ना एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इन सारों को जोड़ने की, वो सिर्फ अपनी एल्फी वहां से निकाल लें। ये हुकूमत ताश के पत्तों की तरह खुद ही बिखर जाएगी। पाकिस्तान में इलेक्शन आ जाएगा। पाकिस्तान में इलेक्शन आएगा तो पाकिस्तान के लोग इलेक्शन में वोट डालेंगे, उनका जो गिला और शिकवा है वो दूर होना शुरू हो जाएगा। उन्हें लगेगा कि वो जो एक दस्ते शफकत रखा हुआ था पीडीएम की 13, 14, 16 जमातों के ऊपर, वो दस्ते शफकत उठा लिया गया है। इससे उनके गुस्से की शिद्दत में कमी आएगी और उनके गिले और शिकवे कम हो जाएंगे। दूसरा, इकॉनमी पाकिस्तान की कभी ठीक नहीं होगी जब तक कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, और सियासी इस्तेहकाम कभी भी इस हुकूमत के होते हुए नहीं आ सकता। पाकिस्तान की सारी जमातें इकट्ठी करके देख ली पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान की इकॉनमी का ज्यादा बेड़ा गर्क हुआ है। यानी वो मुल्क जो 6% की शरह से 2 साल लगातार तरक्की कर रहा था और 17 साल के बाद पहली मर्तबा ऐसा हो रहा था, ना पीपल्स पार्टी ये कर पाई, ना नवाज शरीफ ये कर पाया, कोई नहीं कर पाया। वो इमरान खान के दौर के अंदर हो रहा था। आपकी मईशत ऊपर जा रही थी, तमाम आदादो शुमार जो हैं वो पॉजिटिव थे, मुस्बत थे।
दुनिया भर की जो कंपनीज हैं जो इस पे काम करती हैं या आलमी इदारे हैं, वो रेटिंग मुस्बत बता रहे थे, चाहे वो मूडीज की हो, चाहे वो दीगर इदारों की हो, सब कह रहे थे पाकिस्तान ऊपर की जानिब टेक ऑफ कर रहा है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, रेमिटेंसेस बढ़ रहे थे, टैक्स कलेक्शन ज्यादा हो रही थी, बम्पर क्रॉप्स पाकिस्तान के अंदर हो रही थी, पॉलिसीज बहुत शानदार तरीके से आगे जा रही थी। अब ऐसे में पहली मर्तबा पाकिस्तान ने रिकॉर्ड कर्जे भी वापस किए। अब ऐसे में रजीम चेंज ऑपरेशन करने के बाद हालत यह कर दी है इकोनॉमी की कि पाकिस्तान किसी भी वक्त खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट कर सकता है, कोलैप्स करने पे पहुंचा दिया पाकिस्तान को। आज आप एलसीज खोल दें, इजाजत दे दें, लोग इंपोर्ट कर दें जो चीजें लाकर रखी हुई है पोर्ट के ऊपर, तो आपका डॉलर कहां पहुंचेगा आपको अंदाजा भी नहीं है। बेड़ा गर्क किया इस इकोनॉमी का। स्टेट बैंक ने एक दिन पहले, अभी एक दिन पहले की बात है कि स्टेट बैंक ने 1% मजीद शरह सूद में इजाफा कर दिया है, यानी कारोबार और डाउन जाएगा पाकिस्तान में। महंगाई काबू ही नहीं हो रही, 3 गुना महंगाई कर दी है, बिजली 3 गुना महंगी, खाने पीने की चीजें 3 गुना महंगी, आटा, चीनी, दाल, घी, सब चीजें महंगी कर दी और कई कई गुना महंगी कर दी हैं। उसके बावजूद इकोनॉमी को संभाल नहीं पाए। यह सारा कुछ मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत ने किया है। अब इससे अगर निकलना है तो इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, इलेक्शन होंगे तो मामला ठीक होगा। अब इमरान खान साहब को भी इलेक्शन की जल्दी कोई नहीं है। यानी इमरान खान साहब का जो सबसे बड़ा मसला यह था कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के अंदर बैठे हुए लोग उनसे बहुत ज्यादा नफरत कर रहे थे। 2 लोगों की नफरत तो आपको मीडिया पे नजर भी आ गई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर और एक उसके बाद एक खिताब के अंदर। आपको नजर आ गया कि लोग गुस्से में बात करते हैं उनके बारे में, और बहुत ज्यादा जब उनके बारे में बात करते हैं तो उनके चेहरे पे नजर आता है कि वो इमरान खान को पसंद नहीं कर रहे। तो इमरान खान साहब का मसला यह था कि एस्टेब्लिशमेंट उनको इतना नापसंद करती है, कोई ना कोई ज्यादती जरूर करेगी। उनको नायल करवाया जा सकता था, उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा सकती थी, उनको जान से मारने की कोशिश की, बहुत सारी चीजें हैं ना जो की जा सकती थी। तो उन सबसे अवॉइड करने के लिए इमरान खान साहब को एक बड़ा अहम काम करना था, वो काम उन्होंने कर दिया है। जो इमरान खान साहब ने सबसे अहम काम करना था वो काम उन्होंने कर दिया है। एक टेंशन क्रिएट करने की कोशिश हो रही थी पाकिस्तान में। साबिर भाई तो बहुत ओपनली कह रहे हैं कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन हो सकती थी, लेकिन वो टेंशन क्रिएट पाकिस्तान के अंदर नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान आगे बढ़ गया है। अब इमरान खान साहब ये कहते हैं कि अगर ज्यादा से ज्यादा भी खींच लेंगे तो इलेक्शन कब करवाएंगे? अक्टूबर में करवाएंगे। जिस हुकूमत ने ये जून का बजट दिया ना, किसी को बाहर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग डंडे और जूते लेकर निकलेंगे और निकल के मारेंगे। यह हालत होगी पाकिस्तान की इकोनॉमी की। अभी यह सूरत हाल है कि जो पैसा देना है वो नहीं दे पा रहे, और डेली बेसिस के ऊपर पाकिस्तान चल रहा है। जो पाकिस्तान के ज़खायर हैं वो इस खित्ते के अंदर सबसे कम होते चले जा रहे हैं। अफगानिस्तान से भी गई गुजरी सूरत हाल पाकिस्तान की बन गई है, और यह किया इस इंपोर्टेड सरकार ने। आधे से भी कम कर दिए वो ज़खायर जो इमरान खान साहब छोड़कर गए थे। थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया ना, 8.2 अरब डॉलर, अब है 7.8 अरब डॉलर, या लेकर आ गए पाकिस्तान को। तो इमरान खान साहब को अब जल्दी भी कोई नहीं है। वो कहते हैं ज्यादा से ज्यादा कब कर लेंगे? अक्टूबर में करवा लेंगे, वहां तक खींच लेंगे, ले जाएं, वहां तक ले जाएं। क्योंकि इमरान खान साहब को यह पता है कि अब जब भी इलेक्शन होंगे वो 2/3 अक्सरियत के साथ जीतेंगे। जितना टाइम और गुजरेगा इस इंपोर्टेड हुकूमत को लोग उतनी गालियां देंगे। अब वो हुकूमत को गिराएंगे नहीं, अब वो हुकूमत के गिरने का इंतजार करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। यानी अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो बेहतरीन स्ट्रेटेजी ये हो सकती है कि आप इलेक्शन की डिमांड करें और आप कहें कि अर्ली इलेक्शन करवाओ पाकिस्तान में, ताकि पाकिस्तान का मसला हल हो। लेकिन अगर कोई नहीं करवाना चाहता और वो जमकर बैठना चाहता है तो बैठा रहे, भुगतेगा खुद। मुल्क को जहां पहुंचाना था वहां तो पहुंचा दिया है, और यहां से उठाने की इन लोगों की कैपेसिटी नहीं है। अभी पैसा बांटा है, 50-50 करोड़ रुपया दे रहे हैं उन लोटों को जो इमरान खान को छोड़कर आए थे वादा पूरा करते हुए, ताकि वो पैसा जाकर अपने हलकों में खर्चे भी, कमीशन भी खाएं, इलेक्शन के लिए भी बचाएं, और बाद में इलेक्शन के अंदर इमरान खान को हराने की पोजीशन में आए। ये चीजें की जा रही हैं तो करके देख लें, ये भी करके देख लें, और कुछ रह गया तो वो भी करके देख लें। अब ख्वाजा आसिफ साहब ने ख्वाहिश का इजहार किया कि कुछ ना कुछ करके जो लाहौर का तख्त है उसको हासिल किया जाए, पंजाब में हुकूमत हासिल की जाए। उन्होंने क्लेम किया कि चौधरी परवेज अली का क्या है, जिस तरफ बहाव होगा उधर को चले जाएंगे। तो अवामी बहाव तो इस वक्त इमरान खान के साथ है। तो चौधरी परवेज अली को मैक्सिमम आप क्या दे सकते हैं? पीएमएल अगर मैक्सिमम दे सकती है तो पंजाब की वजारत आला दे सकती है, वही उनको इमरान खान ने दी हुई है।
चौधरी परवेज इलाई को अगर इमरान खान को छोड़ने का जो सबसे मुश्किल उनके पास वक्त था ना, वो जनरल कमर जावेद बाजवा के दौर में था। यानी उस दौर के अंदर एस्टेब्लिशमेंट बहुत नाराज थी इमरान खान से। अगर छोड़ना था चौधरी परवेज इलाई ने इमरान खान को, तो वो उस दौर में उनको छोड़ना पड़ जाना था। और मैं इस बात के ऊपर आज भी खड़ा हूं अपनी बात के ऊपर कि चौधरी परवेज इलाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है। चौधरी परवेज इलाई इमरान खान से उस तरह से जुड़े हुए नहीं हैं जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जुड़े हुए हैं। यानी आप उस्मान बुज़दार का और चौधरी परवेज इलाई का मुवाज़ना इसलिए नहीं कर सकते कि आज चौधरी परवेज इलाई को यह पता चले कि इमरान खान साहब की मकबूलियत खत्म हो गई है और वो नून लीग के साथ मिलकर भी अगला इलेक्शन जीत सकते हैं, और उनको ऊपर कहीं से इशारा आ जाए तो वो जा भी सकते हैं। लेकिन मोनस इलाई ने एक स्टेटमेंट दिया है, पढ़ के सुनाना मेरी जिम्मेदारी, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। परवेज इलाई डट के इमरान खान के साथ खड़े। इनका नाम परवेज इलाई है, ख्वाजा आसिफ नहीं है। अपनी फिक्र करें, यह ना हो कि आप सियालकोट से भी जाओ। तो वैसे सियालकोट में हालात तो बहुत पतले हैं, डार बरादरान बड़े तगड़े हुए हैं वहां पे, कोई पता नहीं वो इलेक्शन ही जीत जाए। लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं कि परवेज इलाई मेरे साथ खड़े, कहीं नहीं जा रहे। तो पंजाब के अंदर जो एक गेम बनाई जा रही थी ना, एक्चुअली माहौल को तब्दील किया जाता है, एक नई गेम पब्लिक के सामने रखी जाती है ताकि लोगों की तवज्जो बटी रहे। कभी हार रख देते हैं ताकि लोग महंगाई में, गुर्बत में, बेरोजगारी में, मईशत के अंदर जो पिस रहे हैं उसके ऊपर बात ना हो। कभी उठा के परवेज इलाई को चौक में रख देंगे कि पंजाब हुकूमत जाने वाली है। भाई परवेज इलाई क्यों पंजाब हुकूमत को गिराएंगे? उनको पता है कि अगला इलेक्शन उन्होंने पीटीआई के साथ मिलकर लड़ना है। अगर पीटीआई की मकबूलियत खत्म हो जाए तो फिर अलग बात है, फिर वो जा सकते हैं किसी और पार्टी में भी, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी के साथ इलेक्शन लड़ना है। वो काफ लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे, वो कोई पीटीआई के अंदर जम नहीं हो रहे, और कोई पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ने का ऐसा लगता है कि उन्होंने अभी तक फैसला भी नहीं किया। बहरहाल रावलपिंडी में आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग निकलते हैं, किस अंदाज में लोग निकलते हैं, कितने ज्यादा लोग निकलते हैं। लेकिन इकोनॉमी के बारे में कुछ बड़ी नेगेटिव चीजें मेरे पास मौजूद हैं, ये मैं आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।